Hello students, discover CUT UG with IMS series is continuing. Today's session is about importance of general test and specifically for students who are targeting CUT UG 2025. तो GT में बहुत ऑप्शंस हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अंडर CUT, राइट. ऑब्वियसली यू विल बी टारगेटिंग टॉप यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, टॉप कॉलेजेस, बट GT देने पर काफ़ी बैकअप ऑप्शंस भी रेडी रहते हैं और ज़रूरी होता है ऑप्शंस, बिकॉज यू नेवर नो वेयर यू लैंड अप एज फार एज द मार्क्स आर कंसर्न्ड इन CUT एग्जामिनेशन. और GT की तैयारी जो नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो CUT UG 2025 टारगेट कर रहे हैं, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग GT ऑन अ स्लो बेसिस, इन अ सेंस कि रोज का 1 आवर का टाइम डिवोट करना शुरू करो. ठीक है, जरूरी है, क्योंकि फिर वही चीज हो जाती है कि आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स आर ओवर, इफ यू प्लान टू प्रिपेयर फॉर GT नेक्स्ट ईयर आफ्टर योर बोर्ड, तो टाइम कम बचता है. और जो स्टूडेंट्स पिछले 6-8 महीनों से 6, 7, 8, 9, 10 मंथ से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ आप मैच नहीं कर पाओगे. तो रोज का 1 आवर 30 मिनट्स 1 आवर दो, और वीकेंड में थोड़ा 2-2 घंटे दे दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी. और GK, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये पढ़ना शुरू करो, बिकॉज ये तैयारी थोड़ा सा दिक्कत होता है लास्ट 2 मंथ्स में. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, यू नो, if even if you are able to give 1 hour on a daily basis and 2 hours on weekend, Saturday Sunday, तो आपका जनरल टेस्ट का तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगा. स्टार्ट थिंकिंग दीज थिंग्स. नाउ अभी मैं आपको स्लाइड्स दिखाता हूं और इंफॉर्मेशन देता हूं कि GT का इंपॉर्टेंस क्या है, कितने कोर्सेज हैं क्रॉस यूनिवर्सिटीज, सो दैट आपके लिए कितनी सही ऑप्शंस क्रिएट होती हैं. इसलिए तैयारी करना बहुत जरूरी है ऑन अ रेगुलर बेसिस. GT है क्या? जनरल टेस्ट. CUT में 50 आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड, चॉइस ऑफ 10 क्वेश्चंस, ड्यूरेशन 60 मिनट्स का पेपर होता है. ठीक है, आपको 60 में से 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 10 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो. 60 मिनट 1 आवर का पेपर है. इस बार ये पेन एंड पेपर OMR बेस्ड हुआ था. ठीक है, मोस्ट लाइकली नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही कुछ होगा. द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स: जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर्स इस बार बहुत आया था. ध्यान रखना कि आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस, ऑब्वियसली 50 करने हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली 24 to 25 क्वेश्चंस, 40% ऑफ पेपर वाज फ्रॉम जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स. और 24 क्वेश्चन में से हाफ 50%, 12 क्वेश्चंस वर एग्जैक्टली फ्रॉम करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 6 to 8, 10 मंथ्स. तो आपको करंट अफेयर्स रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी होगी, अदरवाइज ये बर्डन होता है और बच्चे यहीं पर मार खाते हैं. और GT के थ्रू बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस है, मैं अभी आपको बताता भी हूँ. तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, बेसिक 10th लेवल का मैथ्स उससे ऊपर नहीं है. ठीक है, उसकी तैयारी करने का फायदा, जनरल मेंटल एबिलिटी का एप्टीट्यूड का तैयारी करने का फायदा और भी एग्जामिनेशंस में होता है, वो भी मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ. रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग. तो बेसिकली एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर है GT जनरल टेस्ट. ठीक है ना, क्लियर हो गया, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया. अब देखो ऑप्शंस देखेंगे तो अक्रॉस यूनिवर्सिटीज, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी बहुत अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं GT के थ्रू, एंड यू शुड डेफिनेटली कंसिडर देम. ठीक है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें BWOC BA प्रोग्राम्स हैं. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में BBA है. इफ यू सी इंग्लिश एंड GT, दैट मीन्स सेक्शन 1 से लैंग्वेज और सेक्शन 3, GT इज अ पार्ट ऑफ सेक्शन 3. आपको पता ही है CUT में सेक्शन 1 विच इज लैंग्वेज, राइट, ये तो पता ही है, आपने देखे होंगे. सेक्शन 2 विल बी डोमेन. ठीक है, राइट, एंड सेक्शन 3 इज द GT जनरल टेस्ट, जो आज इसकी डिस्कशन हो रही है. तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में BWOC, फैशन टेक्नोलॉजी, अपैरल डिजाइन, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में से, एंड GT. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में BBA एनी लैंग्वेज एंड GT. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हर प्रोग्राम में, जैसे मैंने बताया भी था यूनिवर्सिटीज वाले सेशन में, GT मस्ट फॉर ऑल द कोर्सेज. तो GT करना ही होगा. जो स्टूडेंट्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो GT ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो ही जाता है. डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड GT. देखो, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, BBA जनरल टेस्ट इज रिक्वायर्ड. टिस में जो कोर्सेज हैं, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ साइंस एंड एनालिटिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज, उसमें इंग्लिश एंड GT इज रिक्वायर्ड. JNU में लैंग्वेज बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, 10 लैंग्वेज बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, इंग्लिश एंड GT इज रिक्वायर्ड. ठीक है ना, तो ये सारे कोर्सेज इंग्लिश और GT में, इंग्लिश और GT के थ्रू आप टारगेट कर सकते हो. अच्छे कोर्सेज हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें तो बहुत ही कोर्सेज हैं. ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें तो GT के थ्रू
जैसे बीकॉम यू कैन गो थ्रू जीटी, राइट। कॉम्बिनेशन 2, वैसे तो कॉम्बिनेशन 1 में एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर B1 और B2। कॉम्बिनेशन 2, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2 प्लस सेक्शन 3 ऑफ CUT GT। दैट मीन जीटी के थ्रू आप बीकॉम में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाई चांस अगर आपका कोई डोमेन पेपर अच्छे से तैयार नहीं हुआ या अच्छे से एग्जाम नहीं गया तो जीटी के थ्रू भी आप टारगेट कर सकते हो। बी वॉक कोर्सेज, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्सेज हैं, बैंकिंग ऑपरेशंस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी वोकेशनल स्टडीज। कॉम्बिनेशन 1 में ऑब्वियसली ये कॉम्बिनेशन, लेकिन कॉम्बिनेशन 2 देखोगे तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर B1 और B2 प्लस सेक्शन 3 ऑफ CUT, यानी कि जीटी के थ्रू इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। BA प्रोग्राम भी जीटी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, देख लो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कॉम्बिनेशन 2 में एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और B2 प्लस सेक्शन 3 ऑफ CUT जनरल टेस्ट। जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हैं, हम 2024 स्टूडेंट्स के लिए मिशन ड्यू करके एक सीरीज चला रहे हैं। इट इज़ एडवाइजेबल कि आप वो ज़रूर देखो, उसमें आपको बहुत डेप्थ में, गहराई में, डिटेल्ड में दिल्ली यूनिवर्सिटी का सारा आइडिया क्लियर होगा, ठीक है। BA प्रोग्राम कॉम्बिनेशन वेयर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस इज वन ऑफ द 2 कोर डिसिप्लिन्स। इट इज मैंडेटरी दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड मैथमेटिक्स इन क्लास 12th एग्जामिनेशन। तो अगर आप मिशन ड्यू की सीरीज देखोगे, मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। BA के कॉम्बिनेशन बहुत हैं, मैथ्स प्लस इकोनॉमिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर्स वगैरह के कॉम्बिनेशन हैं। अगर टॉप का कॉलेज सपोज या टॉप का कोर्स नहीं मिलता है तो BA कुछ अच्छे कॉलेज जैसे KMC, किरोड़ीमल कॉलेज, उनमें भी BA कॉम्बिनेशन है, एंड यू कैन ऑलवेज टारगेट दोज कोर्सेज, और थ्रू GT भी आप जा सकते हो। कोई टेंशन नहीं है, बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। GT कईयों का सब्जेक्ट में मास्टरी होती है, कईयों का एप्टीट्यूड में अच्छा हैंड होता है, तो आपको समझना पड़ेगा अपने आप को। और GT अगर अच्छा है, मेंटल एबिलिटी, जनरल स्टडीज, GK, ये चीज़ें अच्छी हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, तो डेफिनेटली आप एप्टीट्यूड के थ्रू बहुत ऑप्शंस ओपन करते हो, राइट। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, BBFIA, BBE, बैचलर BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BMS दिल्ली यूनिवर्सिटी में, BTech IT एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, ये कोर्सेज एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथ्स होना कंपलसरी है, प्लस सेक्शन 3 ऑफ CUT। तो अगर आपके पास मैथ्स और सेक्शन 3 GT है तो फिर तो और भी बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शन ओपन होती है, जैसे आप देख सकते हो। ये सारे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, ठीक है, ध्यान रहे। BVOC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी आप सेक्शन 3 CUT जनरल टेस्ट के थ्रू विद मैथ्स एंड एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। कोर्सेज इन जर्नलिज्म, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, BA ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता, इसमें भी हिंदी फ्रॉम लिस्ट ए प्लस सेक्शन 3 ऑफ CUT जनरल टेस्ट के थ्रू आप, अगर आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हो, उसमें ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं, ध्यान रहिए, सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं। कोर्सेज इन जर्नलिज्म, मल्टीमीडिया, मास कम्युनिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, BA ऑनर्स जर्नलिज्म, अगेन इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, एनी वन फ्रॉम ईदर B1 और B2। ये अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स जब स्ट्रक्चर देखोगे ना, आपको समझ में आएगा, इसी सीरीज में भी है और मिशन ड्यू में भी है। या कॉम्बिनेशन 2 इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए प्लस सेक्शन 3 ऑफ CUT जनरल टेस्ट, इसके थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, कॉम्बिनेशन 1 इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए प्लस सेक्शन 3 ऑफ CUT जनरल टेस्ट, या हिंदी फ्रॉम लिस्ट ए प्लस सेक्शन 3 ऑफ CUT जनरल टेस्ट, आप ये भी कोर्स कर सकते हो। 5 ईयर इंटीग्रेटेड, तो जर्नलिज्म में कोर्सेज भी हैं, ठीक है। BA ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर B1 और B2 प्लस सेक्शन 3 ऑफ GT। तो BA ऑनर्स मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कोर्स है, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हुआ, और भी बहुत यूनिवर्सिटीज हैं, वेरी क्विकली मैं आपको दिखाता हूं बिकॉज, और तरीका भी बताता हूं किस तरीके से आपको करना है, जस्ट ऑब्जर्व दिस। अब देखिए, ये है जी CUT की वेबसाइट, exams.nta.ac.in, CUT की, CUT UG 2024 की वेबसाइट है, ठीक है। इसमें अगर हम यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करते हैं, तो हम यहाँ जाते हैं, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो लिस्ट है पूरी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सारी लिस्ट है, आराम से अच्छे से देखोगे तो समझ में आएगा। मैं आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बताता हूँ, ठीक है, उनके GT कोर्सेज बता देता हूँ, कुछ स्पेसिफिकली प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, राइट, ये देखिए सारी स्टेट यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, ठीक है। देखिए कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, ओवर 250 यूनिवर्सिटीज आर लिस्टेड, देख रहे हो, खत्म ही नहीं हो रही लिस्ट। एंड देन यू हैव स्पेसिफिकली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस,
जिसमें फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, राइट। इसी सीरीज में एक सेशन है ऑल्टरनेटिव करियर्स, हट के करियर्स, वो नेक्स्ट सेशन होगा, उसको देखना, उसमें मैं सारा डिस्कस करूंगा। फुटवेयर डिजाइन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर बेस्ड कोर्सेज, इंडियन culinary इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, मर्चेंट नेवी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। तो ये सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें जो कोर्सेज हैं मैक्सिमम जीटी के थ्रू हैं। ये मैं डिटेल्स अलग से एक सेशन लेके आऊंगा जिसमें हट के कैरियर्स है, ठीक है ना। तो अभी टॉप यूनिवर्सिटी सेंट्रल और स्टेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये है जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें प्रोग्राम्स देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, फीस कम होती है। इसमें अगर प्रोग्राम देखोगे तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जीटी के थ्रू जनरल टेस्ट, बीएससी इन रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी जनरल टेस्ट के थ्रू, बीएससी इकोनॉमिक्स जनरल टेस्ट के थ्रू, बीबीए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जनरल टेस्ट के थ्रू, बीकॉम ऑनर्स जीटी के थ्रू, बीए ऑनर्स इंग्लिश जीटी के थ्रू, बीएससी ऑनर्स साइकोलॉजी जीटी के थ्रू, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीटी के थ्रू। देखो कितने अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। और कौन सी यूनिवर्सिटी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। और देखिए ये है जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। बहुत यूनिवर्सिटीज है, डिटेल में मैंने आपको बता भी दिया, रिसर्च करनी कैसे है जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट के लिए टारगेट कर रहे हैं। ये देखिए, बी वॉक इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट जीटी के थ्रू, बी वॉक इन बायोमेडिकल साइंसेज ये बायोलॉजी के थ्रू, लेकिन बी वॉक इन इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट जीटी के थ्रू। देखिए जनरल टेस्ट के थ्रू कितने कोर्सेज आ जाते हैं इसमें भी, ठीक है। ये कौन सी है जी? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। अच्छा, और देखिए ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, ठीक है। इसमें देखें जीटी के थ्रू कोर्सेज। अब देखिए बीटेक वगैरह तो है, ये भी मैंने बताया ही था आपको, बट आज हम जीटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो लेट्स डिस्कस बीएससी साइकोलॉजी इज जीटी के थ्रू, बीएससी ज्योग्राफी इज थ्रू जीटी, बीए इकोनॉमिक्स इज फ्रॉम इज थ्रू जीटी जनरल टेस्ट, बीबीए इज थ्रू जनरल टेस्ट, ठीक है। देखिए बीए इंग्लिश इज थ्रू जनरल टेस्ट, बीए सोशल वर्क इज थ्रू जनरल टेस्ट। देखिए जनरल टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा, ये देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, इसमें बीएससी इन टेक्सटाइल्स, बीएससी इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स जीटी के थ्रू, बीबीए इन टेक्सटाइल बिजनेस एनालिटिक्स जीटी के थ्रू जनरल टेस्ट के थ्रू। देखिए अच्छा, और देखिए खत्म ही नहीं है लिस्ट। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय बहुत अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, राइट। इसके बारे में रिसर्च करिए। सो यू हैव बीए 6 सेमेस्टर्स, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A, हिंदी और इंग्लिश, मतलब ये कंपलसरी है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई होना चाहिए, प्लस जीटी जनरल टेस्ट फ्रॉम सेक्शन 3, ये देखिए जीटी के थ्रू। बीकॉम, इसमें भी जीटी कंपलसरी है। बीए बीएड इंटीग्रेटेड 8 सेमेस्टर्स, इसमें भी जीटी इंपॉर्टेंट है। देखिए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, इसमें भी जीटी इंपॉर्टेंट है। बीबीए, इसमें भी जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट है। बीएससी बायो ग्रुप, इसमें भी जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी प्लस जीटी। तो जीटी के थ्रू तो ऑप्शंस ये कमाल के ओपन होते हैं ना। और देखते हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें बीए ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी जनरल टेस्ट के थ्रू, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स जनरल टेस्ट के थ्रू, बीए ऑनर्स इंग्लिश जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश, इस तरीके से कोर्सेज हैं। और देखें लिस्ट तो खत्म ही नहीं होगी। जेएनयू में, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जितने भी फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज है, बीए ऑनर्स पश्तो, इसमें जीटी इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड देन यू हैव BA honors Persian, then you have BA honors Arabic, फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज हैं, 10 फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज हैं। जापानीज, फ्रेंच भी होगा, कोरियन, चाइनीज, ये देखिए चाइनीज, इसमें भी जीटी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश एंड सेक्शन 3, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट फ्रेंच। सो फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज अंडर जेएनयू, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और देखें द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी अगेन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो जिन बच्चों का करियर इंटरेस्ट है फॉरेन लैंग्वेजेस में, ये कोर्स है। देखिए बी ऑनर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सेक्शन 1A इंग्लिश, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम देख लो, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बी ऑनर्स रिसर्च इंग्लिश 1, सेक्शन 1 इज इंग्लिश एंड जीटी, ठीक है। अरेबिक, चाइनीज, जर्मन, जापानीज, कोरियन, पर्शियन, रशियन, देखिए फॉरेन लैंग्वेजेस में बहुत अच्छे अच्छे करियर है। और हमने एक सेशन भी डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल में IMS UT के, जरूर देखो, सर्च करो और उसको देखिए। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश जनरल टेस्ट, इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री इन बंगाली जनरल टेस्ट। बताओ, ठीक है सर समझ में आ गया, जीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो समझाना आपको। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, देखिए मैथ्स प्लस एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2, एनी 1 लैंग्वेज, इसमें जीटी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बीबीए में देखो इंग्लिश एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। और देखें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी,
इसमें बीटेक है, बी फार्मेसी है, इसमें तो जीटी नहीं है। कौन से कोर्स में होगा जीटी देखें, ये देखिए जनरल, ये देखिए बीएफए में जनरल प्लस इंग्लिश, जनरल प्लस इंग्लिश, एमसी इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स प्लस जनरल, जनरल ये जीटी है। देखिए बीसीए में जनरल टेस्ट, बीबीए बीएमएस में जनरल टेस्ट। क्लियर हो गया। अच्छा, और कौन सी, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, यस गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में। इसमें बीसीए में देखिए बीसीए इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस जीटी इज इंपॉर्टेंट जनरल टेस्ट, ठीक है। और देखें जितने भी कोर्सेज हैं, बीबीए भी जरूर होगा ऑब्वियसली यहाँ पर, 4 ईयर बीबीए एंड अलाइड प्रोग्राम्स सेक्शन, ये देखिए जनरल टेस्ट सेक्शन 3 का, राइट, सीयूटी का तो जनरल टेस्ट। और देखें इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन, इसमें देखिए बीबीए जनरल टेस्ट। कहने का मतलब है जनरल टेस्ट एक टेस्ट और कितनी ही ऑप्शंस ओपन करता है। ये देखिए दिस इज गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसमें जो प्रोग्राम है बीएससी इकोनॉमिक्स, जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश, ठीक है। तो मैं कहूँगा आपको ये रिसर्च करिए, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। इसमें 1-2 यूनिवर्सिटीज़ और दिखा देता हूँ मैं, फिर हम अपनी डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। एक तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद दिखा देता हूँ आपको, और एक जो फॉर्मली इंदौर यूनिवर्सिटी थी वो भी दिखाता हूँ। पहले तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे प्रोग्राम्स के लिए जीटी है। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सब प्रोग्राम्स में जीटी सेक्शन 3, चाहे वो बीए है, जीटी हर प्रोग्राम के लिए जीटी जनरल टेस्ट फॉर एवरी प्रोग्राम ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जनरल टेस्ट इज कंपलसरी, ठीक है। एक और यूनिवर्सिटी दिखा देता हूं, बाकी आप रिसर्च करोगे खुद से। देखिए इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, इट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एक जो फॉर्मली इंदौर यूनिवर्सिटी थी वो आपको एक बार दिखा, यस देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इसमें भी काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं। इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी अगेन, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। यूजी बीकॉम ऑनर्स 4 इयर्स, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स 4 इयर्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये प्रोग्राम्स हैं। सेक्शन 1A इंग्लिश प्लस सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। बी फार्मेसी, इसमें इंग्लिश प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी होना चाहिए। बीसीए में बीसीए भी है इसमें, ठीक है। यूजी कोर्सेज में जीटी इंपॉर्टेंट है, बीकॉम ऑनर्स वगैरह बहुत अच्छी ऑप्शन हैं। ये देखिए बीए एलएलबी, इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी, सेक्शन 1A इंग्लिश प्लस सेक्शन 3 प्लस जनरल टेस्ट। यस, जिन लोगों ने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स इन लॉ, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स इन लॉ इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थ्रू सीयूटी, उसमें आपको जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए बीएलएलबी ऑनर्स इंग्लिश प्लस सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, और बीएलएलबी ऑनर्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी बीएलएलबी ऑनर्स है, दिखा देता हूँ वो भी, उसमें भी जीटी इंपॉर्टेंट है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ है, वो भी दिखा देता हूँ, उसमें भी जीटी इंपॉर्टेंट है। तो जीटी की इंपॉर्टेंस लॉ में भी है, अगर जिन बच्चों को 5 ईयर प्रोग्राम करना हो। अभी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा। अरे सर समझ में आ गया, नहीं देखना ज़रूरी है, ताकि जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए लॉ भी टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी आइडिया आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, अभी देखते हैं। ये देखिए सारे प्रोग्राम्स हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, जीटी हर तरफ, ये देखते जाइए। जीटी इज मस्ट, जनरल टेस्ट इज मस्ट। बीए एलएलबी बहुत प्रोग्राम्स हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसमें से मैं सर्च भी कर सकता हूँ, बट एनीहाउ हम देख लेते हैं, इतना टाइम। ये देखिए बैचलर ऑफ साइंस के लिए भी जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट, हर प्रोग्राम के लिए। ये देखिए बीएलएलबी जनरल टेस्ट, सेक्शन 1A लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी, डोमेन में से लीगल स्टडी चाहिए, और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट। ऐसे ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू में भी इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम इन लॉ बीएलएलबी, उसमें भी जनरल टेस्ट के थ्रू ही होगा। क्लियर है। चलिए वापस आते हैं इस पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जीटी इंपॉर्टेंट क्यों है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि मेनी टॉप कॉलेजेस हैव एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशंस, ठीक है। सिलेबस फॉर दीज एग्जाम्स इज इंग्लिश, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, और कुछ में जीके करंट अफेयर्स भी होता है। द सेम एज इंग्लिश एंड जीटी इन सीयूटी। दीज कॉलेजेस आर जिपमेट, IIM बोधगया एंड IIM जम्मू में 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। और मैंने इसी सीरीज में बताया भी है कि थ्रू सीयूटी ऑल्सो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। वो भी थ्रू जीटी, आप देखिएगा वो भी जीटी के थ्रू होंगे, ठीक है। आईपीमेट रोहतक, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बियोसिस, नासिमोन जी,
गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का अपना एग्जाम भी होता है, सीयूटी के थ्रू भी लेते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ये है कि पहले वो सीईटी अपने पेपर से वो सीट्स फिल करते हैं, देन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस, देन दे लेटर ऑन गो टू सीयूटी। दैट मीन जो दिल्ली में स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उनको सीईटी देना पड़ेगा, ठीक है। और वो सिलेबस सेम ही होता है, इंग्लिश और जीटी वाला। होटल मैनेजमेंट जो टारगेट कर रहे हैं तो सबका सिलेबस तो कॉमन है, तो जीटी का तैयारी करने का फायदा ये है कि कितने और एग्जामिनेशंस की तैयारी भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। आई होप आपको जनरल टेस्ट का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। अब भी नहीं आया तो कब आएगा फिर, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन में हटके करियर्स, कुछ अलग से करियर्स जो सीयूटी के थ्रू हैं, फोकस सीयूटी के थ्रू है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट बच्चों, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।